हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल जहाँ पे मैंने वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो पूजा वूजा मेरी कल के ब्लॉग में हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं सहजन की फली जो मैंने छील के रखी थी कल, बस वही बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको और आप डेली देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो अभी मैंने दोपहर में ये रोटी का जो डब्बा होता है यानी कि रोटी का टिफ़िन होता है वो मैंने धो के रख लिया था। उस पर हम इस तरीके से पेपर बिछाते, सोच रहे थे कि जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक कपड़ा टाइप का होता है जो बनाते घर पे वो बना लें, लेकिन देखते हैं कब बनाते। वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी किस तरीके से बनाया जाता है रोटी के डिब्बे में कपड़े बिछाना वाला। तो ये देख लीजिए, मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी। अभी बज गए थे 9:30 और मेरे हस्बैंड करीबन 9:45-10 बजे आते हैं, तो मैं 9 बजे के बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ रात का। और अभी चल रही है मेरी वेट लॉस जर्नी। तो देखते हैं, वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है क्योंकि अपने शरीर पे थोड़ा बहुत अंतर तो दिखने ही लगता है। सामने वाले को कम दिखता है, खुद को समझ में आ जाती है कि हम लोग पतले हो रहे हैं या फिर मोटे हो रहे हैं। तो घर पे गए थे गांव में, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि गांव में तो भैया घर का दूध, घर का छाछ, घर का घी खा पी के मतलब हो गए मोटे भैया, नहीं पता चलता। तो अब वेट लॉस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल पतले का ज़माना चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी फटाफट से पतली हो जाती हूँ। अभी मेरे यहाँ किसी की शादी वादी है नहीं थी, लेकिन हम जा नहीं पाए इतनी दूर से, लेकिन अब किसी की शादी आएगी ना तब तक देखना मैं एकदम पतली, एकदम स्लिम ब्लिम हो जाऊँगी, एकदम क्यूट बढ़िया सी। तो ये देख लीजिए, उसके बाद खाना बन गया था तो मैंने कहा चलो एक काम कर लेती हूँ। मैं आज बना रही थी जो यहाँ पे बिछाने के लिए बिस्तर बनता है, पुराने कपड़ों से बन जाता है, रुई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पुराने कपड़े जो चद्दर बद्दर रखे हुए थे तो मैंने कहा इनको फेंकने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग भी देख लीजिए। तो आप लोग भी बना सकते हो घर पे। तो क्या होता है, कभी कभी हम छत पे सोने के लिए जाते ज़मीन पे तो क्या लेके जाएं, इतना बड़ा मोटा गद्दा तो लेके जाएंगे नहीं, तो ये बिछैया टाइप का बन जाता है तो वो हम लेके जा सकते। तो ये देख लीजिए, चादर फट गया था और जो नीचे बिछाया वो वाला चादर भी फट गया। तो सबसे पहले हमने बिछाया खोल यानी कि चारों साइड से सिल लिया था, उसके ऊपर हमने एक चादर, फिर उसके ऊपर दूसरा चादर बिछाया और ये वाला चादर भी फट गया था। ये तीनों चादर फट गए थे। अगर आपके पास चादर नहीं है तो आप पुराने कपड़ों को इस तरीके से जमा के इस पर रख सकते हो, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ इसी तरीके से। और इनको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकल रहा है ना उसको सबको पलट के अंदर की साइड कर लेंगे। तो किस तरीके अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने घर पे बना सकते हो। ऐसा बहुत काम आता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इस तरीके से नीचे का खोली जितनी बड़ी है ना उसी साइज के अंदर हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देख लीजिए, आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि जहाँ खासकर जहाँ पे बच्चे होते हैं ना उनको ज़मीन पे इसी तरीके से खेलने के लिए हम बिठा देते हैं क्योंकि ज़मीन पे बहुत सारे जम्स होते हैं। इसलिए आप इस तरीके से गादला बना लो और उसको बिछा दो, उसके ऊपर बच्चे को भी खेलने के लिए बैठ सकते हो, या फिर हम लोग कोई काम कर रहे हो तो इसके ऊपर बैठ के कर सकते हैं। जैसे वो चटाई का काम होता है ना उस तरीके से काम करती है। तो चारों साइड से हम इस तरीके से कर दें और इस तरीके से हम इसको मोड़ते चलेंगे। इस तरीके से जिस तरीके से गद्दा भरता है ना सेम टू सेम हमको वैसे ही करना है। ये देख लीजिए, और इस तरीके से हम इसको सीधा करते चलेंगे तो अपने आप सीधा, अपने आप जहाँ के तहाँ ही कपड़ा जमा रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम सीधा करते चलेंगे। अभी आप लोगों को पता चलेगा कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रुई है कि कपड़े हैं कि क्या है। ये देख लीजिए, और वैसे भी बहुत दिन से बनाने की सोच रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने अपने हमारे जो फ्लैट में रहते हैं वहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, और थोड़ी बहुत मैंने फ़ोन से भी देखा। यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है तो मैंने यूट्यूब से भी सीखा। तो ये देख लीजिए बन चुका है। अब इसमें क्या करना है, सुई धागा लेके इसमें जिस तरीके से हम गद्दे में भरते हैं ना उसी तरीके से आप इसमें भी भर सकते हो। ये देख लीजिए, इस तरीके से धागा इसमें कर दो। तो मैं फटाफट से करूँगी धागा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो मैंने धागा सिल दिया, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। थोड़ा बाकी है तो इसको बाद में सिल देंगे, मुँह बाकी बाद में सिल देंगे। और अब हम कूलर में डालेंगे पानी। ये देख लीजिए, हमारे दोनों को सुबह शाम दोनों टाइम का काम होता है। दोपहर में भी चलाती हूँ कूलर, रात को भी चलाती हूँ। तो 2 बाल्टी सुबह डालना पड़ता है, 2 बाल्टी शाम को डालना पड़ता है, तब ये कहीं कूलर चलता है। तो चलिए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं।
और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से मॉर्निंग में। तो चलिए फटाफट से हम अपना रात का सारा काम निपटा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। और तो फ्रेंड अभी हो चुकी है मॉर्निंग और आज है मेरा व्रत यानी कि सॉल्ट फ्री डे है। आज गुरुवार का व्रत है। तो सुबह सुबह देखो मेरा व्रत है तो चलेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड का व्रत नहीं है तो उनके लिए खाना वाना पकाती हूँ फटाफट से। तो आज मैं बना रही थी तोरई की सब्जी। तो भरवा का मसाला डालती हूँ पीस के, तो बहुत अच्छी बन के रेडी होती है तोरैया। तो ये देख लीजिए, जो कर्री यानी कि जो जिसका छिलका टाइट हो गया था ना, उसको मैंने छील लिया था और बाकी को ऐसे ही कट कर लिया था। और आज मैं सुबह में सिर्फ नाश्ते में सिर्फ चाय ही पीऊँगी। पहले 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी, जो कि मैंने डेली की डाइट में शामिल किया है। गर्म पानी, गुनगुना पानी मैं डेली पीती हूँ। मेरा व्रत होता है तब भी पीती हूँ, नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो इसको ढक देती हूँ, सब्जी हमारी बनती रहेगी और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो मैं डेली 1 गिलास पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ। तो चलिए पानी गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। तो पहले से हस्बैंड जी का टिफ़िन लगा देती हूँ। तो एक में हमने रोटी घी लगा के रख दिया है और फिर एक में सब्जी और एक में देखो क्या रखते हैं। बनी रहिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम रखेंगे चाय बनने के लिए। उसी भगोनी में पानी गर्म कर लेती हूँ अपने लिए भी। थोड़ा ज़्यादा रख देती हूँ, जब चाय बनाती हूँ तो उसमें से आधा निकाल लेती हूँ और आधे में चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये देख लीजिए सब्जी हमारी बन रही है, बन चुकी है, बस अब गैस बंद करना है। और टिफ़िन भी हमारा लगभग लग चुका है। टिफ़िन पानी की बोतल में रात को ही भर के रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे कि ये ठंडा हो जाता है और दोपहर तक तो 12-1 बजे तक तो ईज़िली ठंडा रहता ही है। तो ये देख लीजिए, आपको दिख रही ना, ये वाली बोतल है। ये वाली 350 रुपये की बोतल आई थी, जो कि हम लेकर आए थे। मतलब एक बहुत बड़ा मॉल था, वहाँ से लेकर आए थे। तो थोड़ी महंगी पड़ी है, लेकिन ठीक है, अच्छी है। टूटने फूटने का डर नहीं रहता है और पानी वानी लीकेज तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, और पानी ठंडा भी रहता है। तो चलिए इस टिफ़िन को रख के आते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी गर्म रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है 2-3 दिन से। ये है मेरा गुनगुना पानी और ये है मेरी चाय, गुनगुनी चाय। तो फटाफट से इसको पी लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही नाश्ता करने के लिए बैठते, तो मैं तो सिर्फ चाय पी रही थी और वो नाश्ता कर रहे थे और हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। बोल रहे थे कि मेरा दूसरा वाला चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और उस पर थोड़ी बहुत व्यूज़ भी आ रहे हैं और पुराने वाले चैनल पे भी व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने इनसे बोला चाहे कुछ भी हो, चाहे 2-3 साल तो हो ही गए, लेकिन 1 साल तो समझ लो मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आता था कैसे वीडियो डालें, कैसे एडिट करें, कैसे क्या करें। जो भी समझ आता था वैसे ही डाल देते। तो 1 साल को तो गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 साल हो चुके मुझे यूट्यूब पर पुराने वाले चैनल पे, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड से, यही बोल रही थी कि चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं उस चैनल को छोड़ने वाली नहीं हूँ। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, और नए वाले को भी, दोनों को मैं साथ में हैंडल करूँगी। और उसके बाद दोपहर का टाइम में मेरे हस्बैंड जा चुके थे काम पे, सारा काम मैं निपटा के अपने लिए, दोपहर को 2 बज रहे थे, मुझे लग रही थी भूख सी। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैं बना रही थी समारी की खीर, जो कि व्रत में खाई जाती है। तो समारी की खीर बना रही थी, तो आप लोग भी देखते रहिएगा। आज फ्रेंड मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो वैसे ही एक्सरसाइज जैसा ही समझ लो, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाय पी थी, जिसने मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और दोपहर को मैंने थोड़ी सी खीर खाई थी, और शाम को सिर्फ मैंने 1.5 पराठा खाया था चाय के साथ बस, और रात को मैंने 1 आम खाया था, बस इतना ही खाया था। और क्योंकि
थोड़ा हम व्रत रखते हैं ना तो थोड़ा वीकनेस सी आ जाती है शरीर में, तो इसके लिए हमने फिर नहीं कोई एक्सरसाइज करी। तो ये है हमारा दोपहर का खाना, तो मैं इसको खा लेती हूँ। तो आज एक दिन मेरा पूरा एक बिना सॉल्ट के डे हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। हम पूजा पाठ करते हैं और थोड़ा मन को शांति मिलती है, ऐसा कुछ काम करने से। हम पूजा पाठ करते हैं पर कहीं मंदिर पे जाते हैं या कुछ व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी और फिर मैं खाऊँगी, और बस इतना ही खाऊँगी अभी तो, और फिर मैं आराम करूँगी थोड़ा सा और उसके बाद देखती हूँ क्या करते हैं। शाम को आप लोग से मिलूँगी। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी। और मैं लगी हूँ, अपना काम कर रही हूँ भैया। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो देखो, ज़बरदस्ती कोई किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकता है। आपको अच्छा लगेगा आप खुद ही लाइक करोगे, खुद ही सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो चलिए, और आप लोगों को पास से दिखाती हूँ मेरी खीर कैसी बनी है। तो ये देख लीजिए, ये है खीर और इसमें डले हैं थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं वो। और फिर मैं आ जाती हूँ शाम को पूजा करने के लिए। तो ये देख लीजिए, और अभी मैंने खाना नहीं खाया, शाम का जो खाते हैं ना वो नहीं खाया है। तो फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए पराठे और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं सुबह में जल्दी पूजा करती हूँ तो सुबह में मैं किताब नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सोच रही थी कि शाम को कम से कम आरती तो पढ़ ही लूँ। तो शाम को मैं आरती की जो किताब होती है ना उसमें आरती थी, वो मैं पढ़ रही थी। मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी और पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। और आज मैंने बनाई थी टमाटर प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, सुबह मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी, तो वो रखी थी क्योंकि मैंने तो खाई ही नहीं थी। और आज का मेरा सॉल्ट फ्री डे कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर किया करो और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से और फिर मिलती हूँ आप लोगों से जब मैं खाना खाऊंगी तब, ठीक है। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है मेरे 2 पराठे। मैंने बोला था नहीं 2 पराठे बनाए हैं और इसमें से मैंने सिर्फ 1.5 ही खाया था। मुझे भूख ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं था। पहले मुझे बहुत भूख लगती थी, शुरुआत में व्रत रखती थी, लेकिन अभी भूख अपने आप ही कम लगती है। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, यहीं सॉल्ट फ्री डे ख़त्म होता है। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।